जानते नहीं हैं तब तक हम मानते नहीं हैं। इसलिए भगवान की शरण में जाने के लिए हमें तीन चीजें श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। पहले भगवान की महिमा को सुनो, और जब महिमा सुनोगे तो भगवान में श्रद्धा होगी। इसलिए महिमा जानने के लिए उनकी पहले कथा सुनो, ज्यादा से ज्यादा लीलाओं को श्रवण करो, फिर उनकी लीलाओं का चिंतन करो, प्रभु का स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है, तब प्रभु में श्रद्धा होगी और प्रेम जगेगा। क्योंकि ये मन बड़ा हठीला है, ये भगवान की तरफ जल्दी मुड़ता नहीं है। जन्म जन्मांतरों से संसार में लगा हुआ है, भोगों में लगा हुआ है, इसलिए भगवान की तरफ जल्दी मुड़ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुड़ेगा ही नहीं। देखो लोहा बड़ा कठोर होता है, लोहा बहुत कठोर होता है, ये जल्दी मुड़ाए से मुड़ता नहीं है। जब उसी लोहे को अग्नि पर रखो तो उसमें द्रव्यता आ जाती है, फिर लोहार जैसे चाहे उस लोहे को ऐसे मोड़ देता है और फिर वैसा औजार बना देता है। कठोर लोहा भी अग्नि के ताप के पास में आकर के उसमें द्रव्यता आ जाती है और मुड़ जाता है। तो ये मन भी हमारा मुड़ेगा। कैसे मुड़ेगा? इसमें जब हम भगवान की माधुर्य लीलाओं को सुनते सुनते इसमें द्रव्यता आ जाएगी और ये भगवान के प्रेम में पिघल जाएगा। प्रभु की महिमा सुन करके जब पिघल जाए तब उसे विवेक का हथौड़ा मारो। जब विवेक का हथौड़ा मारो, इसे डांटो, अरे पापी, अरे दुष्ट, जिन प्रभु की महिमा में तो इतना मुग्ध हो रहा है, फिर उन माधव का भजन क्यों नहीं करता? जिनकी कथा में इतना तुझे आनंद आ रहा है, पुलकित हो रहा है, वो माला लेके भजन क्यों नहीं करता? फिर उनके चरणों का ध्यान क्यों नहीं करता है? तो मन आज चूंकि इस समय प्रभावित है तो आपकी बात मान ही लेगा, आपकी बात पर विश्वास कर लेगा और प्रभु की तरफ मुड़ जाएगा। गोस्वामी जी रामचरितमानस में तो वर्णन करते हैं अहिल्या का उद्धार जब भगवान श्री राम जी करते हैं तो गोस्वामी जी का मन पिघल गया है और कहते हैं देख देख गोस्वामी तुलसीदास, राम जी कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। बेचारी अहिल्या पाषाण की प्रतिमा बनी पड़ी थी, कोई नहीं देखता था। अरे देखने की तो बात छोड़ो, उधर कोई जाना भी पसंद नहीं करता था। ऐसी अभिलाषिनी अहिल्या का उद्धार करने स्वयं गुरु जी के साथ भगवान पधारे, प्रभु पधारे, उस पर अनुग्रह किया, उसे परम पावन बना दिया
और जहां उनका मन पिघला तहां गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर सा पद लिखा। अस मन अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सटता ही भज छोड़ी कपट जंजाल। तुलसीदास सठ ही भज छाणी कपल जंजाल। अरे सठ जानते हो, सठ कहते हैं मूर्ख, अपने मन को कहते हैं। अरे मूर्ख मन, देख जब अहिल्या जैसे अभागिनी का उद्धार भगवान कर सकते हैं तो तेरा क्यों नहीं करेंगे। लेकिन तू तो इधर उधर भागता रहता है। इसलिए दुनिया का जंजाल छोड़ो और भगवान के चरणों में लग जाओ। पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। गोस्वामी जी ने पूरी राम कथा सुना करके भी फिर अपने मन को डांटते हैं और फिर अपने आप को दीनता के साथ कहते हैं। कामी है नारी प्यारी जिमि लोभी है प्रिय जिमि नाम। लोभी है प्रिय जिमि नाम और ते ही रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे लोभी व्यक्ति को धन प्रिय होता है, कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय होती है, ऐसे ही प्रभु हमारे मन को सीताराम जी प्रिय लगे हैं। इसलिए कीर्ति श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य, भगवान की कथाओं को सुनो, उनकी कीर्ति को सुनो तो भगवान का मन हमारा भगवान के चरणों में लग जाएगा। और जब आपको भगवान की महिमाएं समझ में आ जाएं तो दूसरों को भी सुनाओ। जब कहीं बैठो तो सत्संग प्रारंभ कर दो और जो अच्छी तरह सुना होगा तो दूसरे को सुनाने में भी आनंद आएगा। इसलिए श्रवण करो और फिर दूसरे को सुनाओ। जो डूबा है, डूबते हुए आदमी के पास अगर कोई बचाने वाला भी जाता है तो उसको भी वो डुबा देता है। इसलिए जो भगवान नाम में डूबा है, भगवान के प्रेम में डूबा है, उसका जो संग करेगा उसको भी वो भगवान के प्रेम में डुबा ही देते हैं। इसीलिए तो सब महात्माओं के पास जाते हैं। प्रेम भगवान का पाना है तो महात्माओं के पास जाओ। इसलिए हे परीक्षित जी महाराज, संसार में दो ही आनंद है, एक विषयानंद और एक ब्रह्मानंद। विषयानंद तो भोगों में मिलता है, लेकिन ब्रह्मानंद की अनुभूति करना है तो आंख बंद करके सुप्त अवस्था में अथवा समाधि अवस्था में जो प्राप्त होता है उसे ब्रह्मानंद कहते हैं। और तुम्हारे तो 7 दिन तुम्हें मिले हैं, 7 दिन के बाद मरोगे, लेकिन राजा खटवांग ने तो एक घड़ी में मुक्ति पाली थी, एक घड़ी में मुक्ति पाली थी, एक मुहूर्त में मुक्ति पाली थी। तो तुम्हारे पास तो 7 दिन है, तुम्हारी कैसे नहीं मुक्ति होगी? हम गारंटी लेते हैं तुम्हारी मुक्ति होगी। भैया जब डॉक्टर बढ़िया हो ना तो बड़ी से बड़ी बीमारी, आधी बीमारी तो उसकी प्रशंसा करके ही, उसको सामर्थ्य देने के से ही ठीक कर देता है। कहीं कहीं जाओ, डॉक्टर अब बीमारी छोटी है, अरे अगर आज नहीं आए होते तो कल तो तुम्हारा काम तमाम हो जाता। अब उसको नहीं हार्ट अटैक आना है तब भी हार्ट अटैक आ जाए। और कहीं कहीं डॉक्टर जानता है ये बचेगा नहीं, इसकी बड़ी गंभीर बीमारी है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं अरे कोई बात नहीं, तो बड़ी जल्दी ठीक हो जाओगे, टहलने लगोगे, खाने पीने लगोगे। तो उसके अंदर थोड़ी चेतना आती है। मन से ही अगर हार गया तो फिर वो व्यक्ति ठीक होने वाला नहीं है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। परीक्षित महाराज बिल्कुल निश्चित हो गए कि अब तो मैं बच जाऊंगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। अब इतने